हेलो फ्रेंड, जीएस वल्ली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। तो भाइयों, अगर आपने भी आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप पूरे यूट्यूब पे किसी से भी साइंस पढ़िए, लेकिन आप रोज शाम 5 बजे जीएस वल्ली पे साइंस की क्लास जरूर अटेंड करिएगा। तो अब की बार रेलवे पार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट के नव निर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है, कौन कौन सी है? चूना पत्थर, मिट्टी, या फिर एल्मुना, मिट्टी एवं जिप्सम, या फिर जिप्सम एवं मिट्टी, या फिर जिप्सम और चूना पत्थर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका एल्यूमिना, मिट्टी एवं जिप्सम। तो पोर्टलैंड सीमेंट के नव निर्माण के लिए एल्मुना, मिट्टी और जिप्सम की कच्ची सामग्री आवश्यकता पड़ती है। उससे पहले जानिए आप, ये क्वेश्चन जो है आपके रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरी बात, ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो 2002 से लेके 2018 तक के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। तो वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा आपके डेली सीरीज में, जिसमें कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे और 12 क्वेश्चन जीएस वल्ली टीम की तरफ से तैयार किए हुए रहेंगे। तो इसलिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। लास्ट 60 दिन में हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और आपका रिवीजन भी हो ही जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अधिक मात्रा के कैल्शियम सल्फेट वाला सीमेंट क्या करता है? जमने के दौरान फट जाता है, या फिर धीमी गति से जमता है, या फिर अधिक मजबूत होता है, या फिर द्रुत गति से जमता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रुत गति से जमता है। ठीक, तो अधिक मात्रा में अगर कैल्शियम सल्फेट वाला सीमेंट है, अगर किसी सीमेंट में अधिक मात्रा में कैल्शियम सल्फेट है तो वो द्रुत गति से जम जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक चीज जानिए, ये आया हुआ क्वेश्चन मतलब 2002 से लेकर 2018 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें वीडियो में डेली इंक्लूड किया जा रहा है। आपको डेली 15 मिनट की क्लास शाम 5 बजे प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये वीडियो आपके आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है क्या? निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, या फिर अन्य हाइड्रेट बनाने के लिए जलयोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन। ठीक, एक चीज और जानिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल को सोख लेता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और क्या बनाता है? वो बनाता है आपका जिप्सम। और जिप्सम कैसा होता है? वो कड़ा होता है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल को सोख लेता है तो वो जिप्सम बनाता है और जिप्सम कैसा होता है? कड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। अगर वीडियो आप लोग हिंट तक देखिए, सब कुछ आपको बड़े ही आसानी से समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ है कि सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? ऑप्शन देखिए, NaZnO2, या फिर Na2ZnO2, या फिर NaZn2O2, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका Na2ZnO2। ठीक, Na2ZnO2 मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, Na2ZnO2। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? Na2ZnO2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? सबको पता होगा, लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट। ठीक, तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम क्या है? वो है आपका कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है तो जिप्सम बनाता है, जो क्या होता है? कड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है? ये क्वेश्चन आपका 3 बार रेलवे में पूछा हुआ है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HCl और H2SO4, या फिर H2SO4 और HNO3 का मिश्रण है, या फिर HCl और H2SO3 का मिश्रण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि एक आयतन सांद्र HNO3 और 3 आयतन सांद्र HCl के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहा जाता है। और इसका यूज क्या होता है? तो इसको बहुमूल्य पदार्थों को गलाने के काम में लाया जाता है। ठीक, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि एक्वा रेजिया का क्या काम होता है? तो बहुमूल्य पदार्थों को गलाने के काम में लाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है क्या?
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, और इसका फार्मूला क्या होगा, वो हो जाएगा आपका NaHCO3। ठीक, एक चीज और देखिएगा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, आप नहीं भूलेंगे। तो देखिए, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, और जो आपका वॉशिंग सोडा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो यहाँ देखिए एक चीज, अगर ये बाई हटा दिया जाए तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट बचता है, ये आपका हो गया वॉशिंग सोडा। ठीक, लेकिन अब है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये है आपका कौन सा सोडा है, ये आपका है बेकिंग सोडा। तो देखिए यहाँ बाई, तो बाई मतलब खरीदना। ठीक, मतलब बता रहा हूँ, बाई मतलब आप लोग इससे याद रखिएगा कि कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो खाने के लिए ही होगा ना। तो वो देखिए बेकिंग सोडा, तो इससे आप बाई से पता कर सकते हैं कि अगर यहाँ बाई लगा है तो ये बेकिंग सोडा, क्योंकि हम खरीद रहे हैं। अगर केवल सोडियम कार्बोनेट है तो मतलब वो वॉशिंग सोडा है, यानी कि वो खाने के लिए नहीं है। तो इससे आप लोग बड़े ही आसानी से याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, एक व्यक्ति केक पकाता है और केक छोटे आकार का व सख्त बनता है। यह कौन सा घटक डालना भूल गया है जिसके कारण केक फूलता और हल्का बनता है। सबसे पहले जानिए, ये क्वेश्चन आपसे और किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे केवल एक लाइन में पूछ सकता है, केक किसके कारण फूलता और हल्का बनता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा यही क्वेश्चन और पूछ सकता है कि केक छोटे आकार का व सख्त बनता है किस कमी के कारण, या फिर उसमें क्या भूल गया है। तो ऑप्शन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, खाना बनाने का तेल, या फिर बेकिंग पाउडर, या फिर चीनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। ठीक, तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक, बेकिंग पाउडर में क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। और बेकिंग पाउडर का बेकिंग सोडा केक या फिर ब्रेड को मुलायम और हल्का बनाता है। ठीक, केक फूलता है और हल्का बनता है, या फिर कहें तो ब्रेड को मुलायम और हल्का बनाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, केक या फिर ब्रेड को मुलायम और हल्का बनाया जाता है तो किससे, वो होगा आपका बेकिंग पाउडर का यूज करके। ठीक, तो ये आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, सूखी बर्फ है कौन सी है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और एक चीज जानिए, 2002 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है। 13 क्वेश्चन डेली आपको पूछे हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और 20 क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन बचते हैं वो आपका जीएस वाली टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाता है। आप यहाँ मैं प्लेलिस्ट का वो दे दूंगा, आप लोग आप सीधे प्लेलिस्ट पे चेक कर लीजिएगा, आपको पूरा केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाएगा। ये 6वां लेक्चर है आपका केमिस्ट्री का, तो इसलिए आप लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। तो सूखी बर्फ कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठोस CO2। ठीक, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ या फिर सूखी बर्फ किसको कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विरंजक चूर्ण का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। सबसे पहले जानिए आप विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक, यह क्या करता है, यह रोगाणुनाशक के रूप में होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, तो जल को शुद्ध करने के लिए, और इसको विरंजक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, वो है आपका CaOCl2। ठीक, इसका प्रयोग क्या होता है, तो ये गंदे पानी को, जिसमें कि रोगाणु होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, और पानी को, बस ये कहे तो पानी को पीने योग्य ये बनाता है, इसका प्रयोग होता है। ठीक, और इसको विरंजक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है कौन सा है, पोटेशियम क्लोरेट, या फिर पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, या फिर पोटेशियम फास्फेट, या फिर पोटेशियम सल्फाइड। तो मेरे भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोटेशियम क्लोरेट। ठीक, फार्मूला KClO3। ठीक, तो माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा होता है, वो होता है आपका पोटेशियम क्लोरेट यानी कि KClO3।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है एग्जाम में आपसे मुलाकात हो जाए। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ एग्जाम में आपसे मुलाकात जरूर हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, सेल में क्या भरा होता है? तो सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। प्रश्न नंबर 14 देखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, क्या बनता है? एथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन या फिर एथेन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एसिटिलीन। ठीक, तो कैल्शियम कार्बाइड पे अगर हम जल डालते हैं तो वो एसिटिलीन बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा यौगिक एक पराक्साइड नहीं है? ऑप्शन देखिए, Na2O2, H2O2 या फिर BaO2 या फिर PbO2। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? PbO2। ठीक, तो कौन सा इसमें पराक्साइड नहीं है? PbO2, यानी कि लेड ऑक्साइड जो है ये पराक्साइड नहीं है, जबकि आपका सोडियम पराक्साइड यानी कि Na2O2 सोडियम पराक्साइड और फिर हाइड्रोजन पराक्साइड यानी कि H2O2 और बेरियम पराक्साइड यानी कि BaO2 जो है ये पराक्साइड है, लेकिन PbO2 जो है ये आपका यानी कि लेड डाइऑक्साइड जो है ये आपका पराक्साइड नहीं है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नींबू रस का पीएच होगा लगभग कितना? ऑप्शन देखिए, 9, 0, 2.4 या फिर 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2.4। अब थोड़ा सा पीएच आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले तो एग्जाम में कहीं आपको देखने को मिल सकता है पीएच का फुल फॉर्म, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होगा आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो पीएच का मतलब आपको फुल फॉर्म पता चल गया कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज और जानिए, जिसका पीएच 7 होगा वो उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, ना ही बेसिक होगा ना ही एसिडिक, यानी कि ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। दूसरी बात, जिसका पीएच 7 से कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा यानी कि एसिडिक होगा। और जिसका पीएच जो है वो 7 से अधिक होगा वो क्या होगा? वो होगा आपका क्षारीय। ठीक, यानी कि बेसिक। ठीक, तो नींबू रस का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.4। 0 है तो मतलब आपका क्या हो गया? न्यूट्रल। ठीक, 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 7 से कम यानी कि एसिडिक हो जाएगा। और अगर आपका केवल 7 होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका न्यूट्रल यानी कि उदासीन। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, सोडा वाटर क्या है? उससे पहले जानिए, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सोडा वाटर क्या है? एक निलंबन, एक कोलाइड, एक विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई, सोडा वाटर जो है वो क्या है? वो कोलाइड है। ठीक, यानी कि सोडा वाटर एक कोलाइड है। एक चीज़ और जानिए, यहाँ आपसे पूछ सकता है कि कार्बोनेटेड वाटर क्या है, क्लब सोडा क्या है, स्पार्कलिंग वाटर क्या है। तो एक चीज़ जानिए, सोडा वाटर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसलिए ब्रीफ में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाए तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, बल्कि उसका एकदम सटीक आंसर तुरंत दे पाएँ। तो सोडा वाटर जो है उसको अन्य नाम से जानते हैं, कौन कौन से? कार्बोनेटेड वाटर, फिर क्या जानते हैं? क्लब सोडा के नाम से जानते हैं, फिर स्पार्कलिंग वाटर के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये कोलाइड है। ठीक, प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, पीवीसी का उपयोग होता है। उससे पहले पीवीसी का आप फुल फॉर्म जानिए। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक, इसका प्रयोग क्या होता है? सीट कवर बनाने में, बरसाती बनाने में, चादरें बनाने में या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक, पीवीसी क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पीवीसी का प्रयोग कहाँ होता है? तो पीवीसी का पाइप का जो प्रयोग होता है अधिकतर प्लास्टिक पदार्थों के निर्माण में होता है। ठीक, पीवीसी का प्रयोग कहाँ होता है? अधिकतर प्लास्टिक पदार्थों के निर्माण में होता है। सीट कवर, बरसाती, चादर, ये तीनों उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि चादर कपड़े का ही हो, चादर आपका बरसाती का भी हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है कौन सा? MgO, MgOH2, CuO2, HCBr। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका MgOH2। ठीक, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं और इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है आपका
मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है कहाँ? कपड़ों की छपाई में, या फिर आग बुझाने में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग कहाँ होता है? तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों में, क्योंकि एल्युमिनियम सल्फेट का जो प्रयोग होता है वो आग बुझाने में भी किया जाता है और कपड़ों की छपाई में भी किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिकरण एंटी पार्टिकल की उपस्थिति का सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन किया था, किसने किया था? नील्स बोर ने, अब्दुल सालम ने, पीएम डिराक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीएम डिराक ने। ठीक, तो एंटी पार्टिकल की जो उपस्थिति है उसको सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? वो किए थे पीएम डिराक ने। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 22 देखिएगा, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? लोहा, टिन, आयोडीन, ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समुद्र के जल में जो है वो आपका आयोडीन पाया जाता है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो वो घेंघा रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 23, निम्न में से साधारण नमक है कौन सा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। ठीक, क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक, यानी कि NaCl। ठीक, तो एक चीज जानिए, एक साधारण नमक कौन है? सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो एनहाइड्राइड है वो कौन सा? SO2, SO, SO3, H2S। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका SO3। ठीक, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड सल्फर ट्राइऑक्साइड है, यानी कि SO3। SO3 को क्या कहते हैं? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 25 देखिएगा, अम्ल वर्षा किनके प्रदूषण से बनती है? ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन वीडियो में इंक्लूड करते हैं। तो 25वां क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा किनके प्रदूषण से बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो अम्ल वर्षा किनके प्रदूषण से बनती है? वो बनती है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से। वातावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वह पानी से मिलकर एसिड बनाता है। ठीक, तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से ही अम्ल वर्षा होती है। तो मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन रोजाना आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिएगा GS वनली के साथ। अब की बार रेलवे